है जो मिर्ज़ा इंटरनेशनल के साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो इन्वेस्टर्स के लिए भी है और उस कंपनी के लिए भी बहुत बढ़िया है और मैं बोलूँगा कि आगे की दिशा दिखाने के लिए भी बहुत बढ़िया है। वो है लिक्विडिटी का जाइंट LIC, जो कि अब लिस्टेड भी हो चुका है, इंश्योरेंस का जाइंट LIC। एक बार एक काम करते हैं, अभिषेक ने इस पे कुछ रिसर्च बनाई हुई है, निकाली हुई है, पहले वो एक बार समझ लेते हैं, फिर आशीष सर एक बार आप ज़रा तैयार रहिएगा, मैं आपके पास लौटूंगा और ज़रा LIC के बारे में पता करूँगा। अभिषेक, LIC के दिन लौट आए हैं। बिल्कुल डिप्टी लौट आए हैं और ₹4 का जो भाव है वो सभी को याद होगा। ₹889 जो पॉलिसी होल्डर्स को जो अलॉट हुए थे शेयर IPO में, वो भी भाव याद होगा। तो पॉलिसी होल्डर के भाव तो लौट के आ गए। आज ₹900 का इंट्राडे हाई बना है LIC ने और 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है। 6 महीने की बात करें तो जर्नी बहुत ही गजब की रही है और 6 महीने में से अगर पिछले 2 महीने देखेंगे तो बहुत ही शानदार रहे हैं। नवंबर में तकरीबन 12% के आसपास की तेजी हमने देखी। दिसंबर की बात करें तो 22% के आसपास की रैली आई, तो कमाल की तेजी। और एक और खबर आई है जो ET Now स्वदेश ने आपको रिपोर्ट करके बताई भी है कि LIC को 25,000 करोड़ रुपए का टैक्स रिफंड मिलने वाला है और पिछले 7 असेसमेंट ईयर के लिए टैक्स रिफंड मिलेगा। तो दरअसल ये सारी की सारी पॉजिटिविटी LIC में आ क्यों रही है? दरअसल LIC के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो न्यू बिजनेस प्रीमियम जो होता है उसमें वो डबल डिजिट ग्रोथ यानी कि 10% से ऊपर की ग्रोथ का लक्ष्य लेकर वो चल रहे हैं 2024 के लिए। दरअसल न्यू बिजनेस प्रीमियम यानी कि जो नई पॉलिसीज बिकती हैं और उसके जरिए जो प्रीमियम आता है उसको न्यू बिजनेस प्रीमियम कहते हैं और ये इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बहुत बड़ा मैट्रिक्स होता है, ये ट्रिगर होता है। दिसंबर की बात करें तो उसमें ईयर ऑन ईयर करीब 44% के आसपास का हमने ग्रोथ देखा। और एक और चीज हुई पिछले क्वार्टर में कि एक पॉलिसी उन्होंने लॉन्च की, जीवन उत्सव, और उसके बाद से शेयर में हमने अच्छा खासा उत्साह देखा। एक और ट्रिगर, अगर हम पूरे PSUs की बात करें तो फिलहाल SBI सबसे ऊपर है, करीब करीब 5.25 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, लेकिन LIC धीरे धीरे करके बिल्कुल उसके करीब पहुंच गया है, करीब 5.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। अब चूंकि 96% स्टेक सरकार का ही है, 3.5% ही IPO में डाइल्यूट हुए थे, इसके चलते बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं है, लेकिन उम्मीद करके चलेंगे कि आगे शायद इस मोर्चे पर भी कुछ काम होता हुआ दिखे। लेकिन 867 रुपए पर यह शेयर लिस्ट हुआ था, करीब 8% के आसपास के डिस्काउंट के साथ, तो उसकी भी भरपाई हो गई है और अब अपने लिस्टिंग प्राइस की ऊपर जाकर यह शेयर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, पुराने वालों का तो हो गया फायदा, उनके रेट आगे वालों का पता करना है। आशीष सर, आगे वालों को आप गाइड कर दीजिए। देखो, मेरे मुताबिक LIC में दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो जिन्होंने IPO में लिया, मेरे मुताबिक आपने ऑलरेडी 1.5 साल ऑलमोस्ट पेशेंटली होल्ड किया है इसको, तो वो मेरे को लगता है कि यहाँ से आपको जल्दी नहीं करनी चाहिए क्योंकि बहुत देर बाद आया है वापस। अब यहाँ से ऊपर की तरफ उम्मीद रखनी चाहिए। दूसरा, जिन्होंने नीचे लिया है, जिन्होंने 600, 650, 700 रुपए में लिया है, और इसमें डिस्क्लोजर की मैंने अपने यहाँ पोर्टफोलियो में भी लिया हुआ है नीचे, मेरे मुताबिक उनको भी मेरी सलाह ये होगी कि आप राइट करें, थोड़ा केयरफुल हो जाए कि अगर बाय चांस किसी वजह से कुछ नेगेटिव होता है तो निकल सकते हैं प्रॉफिट में, बट इतनी जल्दी में ना मुनाफा लें, क्योंकि मेरे मुताबिक इसके जो देखो मार्केट में, इस बुल मार्केट का क्या है, सारा जो चीज है वो फ्यूचरिस्टिक है और एक विजन पे चल रही है। अब विजन में मेरे को लगता है कि LIC से बेटर विजन या LIC से बेटर स्टोरी इंडिया ग्रोथ की हो नहीं सकती, क्योंकि LIC की जो पेनिट्रेशन है, जो हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, जो हम आगे कैपिटल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इंक्लूजन की बात कर रहे हैं कि मिडिल क्लास की मूवमेंट होगी आप रिच क्लास की तरफ, जो पॉवर्टी है वहां से लोग निकल के मिडिल क्लास की तरफ आएंगे, तो जो अपवर्ड मोबिलिटी की बात कर रहे हैं, उसका सबसे अच्छा एक तरह से फायदा LIC को मिलने वाला है। तो LIC की जो स्टोरी है वो SBI से भी अच्छी बन सकती है और मेरे मुताबिक ये स्टोरी बनेगी। तो मेरे मुताबिक अब इतना क्वेश्चन अब टेस्ट हो गया है, तो कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आपको होल्ड करना चाहिए। मेरे मुताबिक ये आने वाले समय में एक बहुत अच्छा यहाँ से स्टोरी और बहुत अच्छी ग्रोथ बन सकती है। और जो अच्छी बात ये है कि LIC इज गेटिंग वेरी इन्वेस्टर फोकस, क्योंकि उनके लगातार इन्वेस्टर अपडेट्स भी आ रहे हैं, इन्वेस्टर से बात भी कर रहे हैं। तो मेरे मुताबिक, और जिस तरह से सरकारी कंपनियों का भी एक तरह से रुझान बदला है मार्केट में, तो मेरे को तो काफी उम्मीद है कि LIC काफी पेशेंस कर लिए, अभी शायद और यहाँ पे रुकेगा, क्योंकि यहाँ पे काफी सेलिंग आएगी। जो जो इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं उनकी एक बार ब्रेक इवन आ रहा है। बट मेरे मुताबिक आपको पेशेंटली यहाँ पे और थोड़ा और पेशेंस दिखानी चाहिए कि यहाँ से मेरे मुताबिक रुझान ऊपर की तरफ काफी अच्छा निकल सकता है।
डेंट पड़ा है उनमें से एक स्टॉक है एंजल वन, क्योंकि आज बाजार की एस्टिमेशन से थोड़े वीक नंबर्स आए और काफी चला भी है स्टॉक, तो एक अच्छी पनिशमेंट आपको एंजल वन में 15% तक की हैमरिंग इस स्टॉक पे दिख रही है। लेकिन क्या इन लेवल्स पे ऐड करना ठीक होगा, क्योंकि फंडामेंटली तो अच्छा स्टॉक है। आशीष अगर इस तरह के एक आध एक्सीडेंट हो जाए तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? क्या इसके फंडामेंटल जिस तरह की ग्रोथ डीमैट अकाउंट्स में, नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट में और ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे जिस तरह का इनका जोर है, ओवरऑल एक अच्छी कंपनी इस वक्त एक ऐसे प्राइस पे मिल रही है, या फिर आपको लगता है और थोड़ी नीचे मिल सकती है तब लें? हाँ जी, मेरे मुताबिक यू आर राइट, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड जो एक्सपेंशन हो रहा है कैपिटल मार्केट्स में वो बहुत रियल एक लॉन्ग टर्म थीम है। और एंजल वन डिस्पाइट जो इनका एक साल गया काफी नेगेटिव रिजल्ट्स भी खराब हुए, प्लस इनके रेगुलेटरी इश्यूज भी बहुत हुए, पर डिस्पाइट दैट एंजल वन इज वन ऑफ द लीडिंग ब्रोकिंग हाउसेस इन इंडिया, और इसमें कोई शक नहीं, मार्केट का भी इनका अच्छा होल्ड है, अच्छा शेयर है। और मेरे को लगता है कि ये जो डिप आया है ये कोई बहुत ज्यादा इतना नहीं देगा इनकी जो लॉन्ग टर्म एक ग्रोथ स्ट्रेटजी है उस पे, और मेरे मुताबिक इसमें खरीदारी करनी चाहिए। और अब नीचे कितना जाएगा ये तो कहना मुश्किल है, पर मेरे मुताबिक यहीं से खरीदारी आपको शुरू करनी चाहिए। और मेरे को आई एग्री विद यू कि ये जो डिप है इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी उभर के आ रही है। बीच बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं सवाल लूँ उससे पहले ना एक काम करता हूँ, अपने सहयोगी को भी जोड़ लेता हूँ, गौरव को। वो इस वजह से क्योंकि HDFC बैंक के नंबर्स आने वाले हैं, ठीक उससे पहले ज़रा पोजीशनिंग ले लेते हैं। और HDFC बैंक बिल्कुल शांत है, कोई हिंट नहीं कर रहा कि किस तरफ जाके बैठेगा। हम तो सिर्फ डिलीवरी डाटा को चेक करते हैं। मैंने जो कल चेक किया, मैंने जो सेटअप चेक किया, मेरे को उतना ख़राब नहीं लग रहा है। मैं सिर्फ इतनी ही बात बोलना चाहता हूँ, आगे मैं आपको बाय या सेल का कोई गाइडेंस नहीं दे रहा। हाँ, लेकिन एक बार पहले गौरव से नंबर समझ लेते हैं कि कैसे आ रहे हैं, फिर आशीष सर से थोड़ा आइडिया लेंगे। गौरव जी बताइए सर, कैसे नंबर आ रहे हैं HDFC बैंक के? तो HDFC बैंक के रिजल्ट्स आएंगे थर्ड क्वार्टर के लिए, और इससे पहले हम देखते हैं कि कंसेंसस का क्या मानना है इन नंबर्स को लेके। तो उनका मानना यह है कि हमें नेट इंटरेस्ट इनकम में कहीं पे इंक्रीज देखने को मिल सकता है 6% का ऑन अ QOQ बेसिस। कहीं पे प्री प्रोविजनल प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वहाँ पे हमें 5% का इंक्रीज देखने को मिल सकता है, और ये जो नंबर है वो कहीं पे हम 23,800 करोड़ के लेवल पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पैट की अगर बात करें तो कहीं पे उनका मानना यह है कि 1% डिक्लाइन आएगा, क्योंकि इस क्वार्टर में हमें कहीं पे टैक्स रेट जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, और इसी के चलते हुए हमें पैट का एक्सपेक्टेशन जो है वो 15,840 करोड़ के लेवल में कहीं पे देखने को मिल सकता है। अगर हम प्रोविजनल नंबर्स की बात करें तो नंबर बैंक के मुताबिक एडवांसेस में हमें ऑलरेडी 4.9% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है ऑन अ QOQ बेसिस, और डिपॉजिट्स में भी हमें 1.9% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है ऑन अ QOQ बेसिस। आगे जाके कंसेंसस का मानना ये है कि लोन मिक्स में जो शिफ्ट था और एक्सेस लिक्विडिटी था उसका बेनिफिट कहीं पे ऑफसेट होगा फंडिंग कॉस्ट के इंक्रीज होने के चक्कर में। निम्स जो है वो भी कहीं पे 3.6% पे स्टेबल होते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं, और कॉस्ट टू इनकम है उस पर भी हमें अपनी नज़र बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं पे 40.2% के एक्सपेक्टेशन में हमें देखने को मिल सकते हैं। और आखिर में उनका मानना यह है कि बैंक की कमेंट्री जो कि होगी कॉस्ट ऑफ फंड के बारे में, लोन ग्रोथ आउटलुक के बारे में और कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ के बारे में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के लिए। ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने सारे पॉइंट्स नोटिस कर लिए हैं। जैसे मैं आपको सुन रहा था ना, वैसे ही हमारे एक मेहमान आशीष कपूर जी भी आपको सुन रहे थे। आशीष सर HDFC नंबर से पहले इस तरह की पोजीशनिंग करके बैठा है कि अगर कुछ भी अच्छा आया तो ना केवल ये चलेगा बल्कि बैंक निफ्टी को भी चलाएगा और बाज़ार की तबीयत को भी ठीक करेगा। और अगर इसके नंबर ख़राब आए तो ट्रस्ट में बैंक निफ्टी भी 500 पॉइंट नीचे जाएगा और थोड़े बाज़ार के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग जो ड्यू है वो उसको भी कंप्लीट करवा देगा। आपका टेक क्या है सर HDFC के नंबर आने से पहले? आप इसको कैसे कैलकुलेट करें? नंबर्स वापस हम स्क्रीन पर एक बार दिखा देंगे। गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। मेरे मुताबिक देखो अब एग्जैक्टली क्या आता है तो देखना पड़ेगा, बट मेरे मुताबिक HDFC बैंक बहुत कोई ऐसा स्टॉक है ना नहीं, काफी देर से अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो लकीली आई डोंट थिंक क्योंकि बहुत ज्यादा पोजीशन बिल्डअप है, वो ठीक है एक सेंटिमेंटल मूव आ सकता है ऊपर या नीचे, बट मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अंतर आने वाला है, क्योंकि एक तो अभी जो प्रोसेस है इनका जो चल रहा है HDFC के साथ मर्जर का, उसमें अभी भी एक प्रोसेस अभी भी खत्म नहीं हुआ, और मेरे को नहीं लगता कि इस तिमाही के नतीजों से कुछ इतनी क्लैरिटी आएगी कि वो कितना आगे बढ़ा है। मेरे मुताबिक अभी भी स्टेटस को रहेगा,
और दूसरा क्योंकि पोजीशन बिल्डअप इतना है नहीं, इतना कोई इंटरेस्ट इस स्टॉक में रहा नहीं, तो हैवी वेट है, बट मेरे मुताबिक बहुत ज्यादा ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं देगा कल। तो मेरे को नहीं लगता कि ये डिसिसिव मूव होने वाला है आइदर ऑन द अपसाइड और द डाउनसाइड। दूसरा, मार्केट का वैसे ही रुझान काफी तेज है, और अगर किसी वजह से सरप्राइजिंगली पॉजिटिव आ जाता है नंबर, या पॉजिटिव आगे गाइडेंस आ जाती है, तो उसमें ये जरूर हेल्प कर सकता है कि दिस कैन हेल्प। और जो बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिलेटिवली अंडर परफॉर्म किया है, उसकी बैंक निफ्टी की अंडर परफॉर्मेंस को ये मिटा सकता है। सो आई थिंक द चांस ऑफ अ पॉजिटिव ब्रेकआउट if the results are better than expected, या guidance is better than expected, या कुछ और अच्छी announcement आती है, is more than disappointment, क्योंकि disappointment में तो इतना कोई इस पे बेट करके चल भी नहीं रहा, तो इसलिए पॉजिटिव सरप्राइज का मेरे मुताबिक चांस ज्यादा है। ठीक है, ये ना वर्ड को आप नोटिस करके रखिएगा, जो बिल्कुल सर ने आपको लास्ट में बोला कि पॉजिटिव सरप्राइज आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। देखिए कई बार ना डाटा बहुत सारी चीज़ें आपको कह रहे हैं। आज यकीन से माने, आज ना बैंक निफ्टी ज़्यादा टूट जाता अगर HDFC इस तरह का बिहेव ना कर रहा होता, और आज सुबह इसके बिहेवियर की वजह से ही बैंक निफ्टी को भी लाल निशान देखना पड़ा, नहीं तो देखता भी नहीं हो, आज दिन भर में आता भी नहीं बैंक निफ्टी लाल निशान में। बट फिर भी लास्ट में जाते आते इस शेयर के अंदर जो बाइंग अभी आ रही है, अभी थोड़ी देर पहले जो बाइंग आ रही है ना, ये बैंक निफ्टी को भी हील कर रही है, थोड़ा ठीक कर रही है। मैं फिर से बोलूँगा कि जैसे आशीष सर ने कहा कि एक क्वार्टर के नंबर ना दिखे, इन्वेस्टर्स के लिए नंबर नहीं है, स्विंग ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स होंगे, इसलिए स्विंग वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रियंका चाहें तो एक बार एक्सपर्ट से पता भी कर लें, टेक्निकल वालों से, कि HDFC बैंक के अंदर क्या करना चाहिए। प्रियंका नहीं, उसके बाद दूसरा सवाल ले लेंगे। एक बार HDFC बैंक बता दें ध्वनि। जी बिल्कुल, ऑलरेडी HDFC बैंक में हम देख रहे हैं कि नतीजों की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे ऑन द पॉजिटिव साइड है। पिछले कुछ मिनटों में भी यहाँ पे स्टॉक ने एक अप मूव दिया है, तो डेफिनेटली यहाँ से ओवरऑल पॉजिटिव जो है वो व्यू पॉइंट बनता है। ऑन द हायर साइड मेरा इसका टारगेट जो है वो 1710 तक का रहेगा। ये एक पॉजिटिव साइड का अप मूव जो है वो यहाँ तक कंटिन्यू करेगा। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना रहेगा नीचे की तरफ में, तो आप 1670 का स्टॉप लॉस लेके चलिए।